कभी आपने नोटिस किया है कि एक टाइम फ्रेम पे कभी आपको स्टॉक बुलिश लगता है तो कभी बेरिश लगता है दूसरे पे। ये कंफ्यूजन ही एक ट्रेडर का लॉस कराता है। आज मैं आपको एक पावरफुल टेक्निक बताऊंगी जो है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, जिससे आप मार्केट को 3D व्यू में समझ सकोगे। हाय, आई एम अन्वेषा, अ ट्रेडर एंड अ मेंटोर। आज मैं बताऊंगी एक प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे एक स्टॉक को अलग अलग टाइम फ्रेम पे एनालाइज करके एक पावरफुल ट्रेड सेटअप निकालता है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में, बिना किसी रॉकेट साइंस के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है विमता लैब्स का चार्ट। अब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में हम लोग टॉप डाउन एनालिसिस पे जाएंगे। ठीक, टॉप डाउन एनालिसिस मतलब हायर टाइम फ्रेम से लेकर के लोअर टाइम फ्रेम तक की एनालिसिस करेंगे। अब ये विमता लैब्स का चार्ट देख लीजिए। ये 2006 में मार्केट में लिस्ट हुआ था, सॉरी 2005 में लिस्ट हुआ था। तब जब से लिस्ट हुआ है मार्केट उसके ऊपर गया ही नहीं, वहीं से मार्केट डाउन की तरफ आ गया। ठीक, और मार्केट ने एक जाकर के बॉटम बनाया। तो अभी के लिए जब से मार्केट स्टार्ट हुआ है, हम लोग बेसिकली मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस या टॉप डाउन एनालिसिस में यही देखते हैं कि प्रीवियस पास्ट में उसकी हिस्ट्री क्या रही है, मार्केट ने वो स्टॉक मार्केट में रिएक्ट कैसे करा, उसकी साइकोलॉजी क्या रही है। मेजर हम लोग वही समझते हैं, तो उसी पे ध्यान देते हैं। ठीक, अब जब मार्केट ओपन हुआ था तब का ये जो हाई था, हम लोग इसको एज एन एक सप्लाई एरिया के फॉर्म में ड्रॉ कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मेजर सप्लाई यहीं पे आई थी उस टाइम पे। 2005 से लेकर के ये वाला स्टॉक कंटिन्यू 2008 तक फॉल किया था। फिर मार्केट ने में एक जाकर के बॉटम बनाया इसने। अब ये बॉटम, जो फर्स्ट बॉटम है, उसको हम मार्क करेंगे क्योंकि सबसे लोएस्ट पॉइंट उस टाइम का वही था। इसको भी हम लोग रेक्टेंगल की हेल्प से ड्रॉ कर लेंगे, इसका जो लोएस्ट पॉइंट है। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये जो लोएस्ट पॉइंट था, मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर गया, फिर वापस से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आ गया और सेम लो पर मार्केट ने टैप करा, टैप करके वापस से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब अगर यहाँ पे देखेंगे इस फ्रेम पे, तो आपको ये दिख रहा है, एक आपको मेजर सप्लाई एरिया मिल गया, एक मेजर डिमांड एरिया मिल गया। ठीक, और इसी जगह पे अगर आप ध्यान दोगे तो एक चार्ट पैटर्न भी बना हुआ है मंथली टाइम फ्रेम पे। अब मंथली टाइम फ्रेम या कह सकते हैं आप हायर टाइम फ्रेम जो होता है, किंग होता है। आपको जो भी इस पे आपको ट्रेंड मिल रहा है, कोई पैटर्न मिल रहा है, कुछ भी, उसकी वर्किंग मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। दैट मीन्स उसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी होती है इन कंपैरिजन टू शॉर्टर टाइम फ्रेम। इसी वजह से हम लोग को ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो ये आपको डबल बॉटम काइंड ऑफ पैटर्न बना हुआ दिख रहा है। अगर आपको पैटर्न्स वगैरह का भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताइएगा, हम उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे आपके लिए। अब यहाँ पे दिख रहा है, ये इसका एक नेकलाइन बना हुआ है जहाँ पे मार्केट ने काफी टाइम रिजेक्शन दिया। इसको हम लोग एक हॉरिजॉन्टल रे से मार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे दिख रहा है, इसका एक मार्केट ने ब्रेकआउट करा है। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट सीधा अपने हाई के पास गया है। क्यों? क्योंकि मार्केट में जहां से सप्लाई आया था, मार्केट वहीं तक वापस से गया, क्योंकि उसके बीच में कहीं पे भी एक सेलर्स नहीं थे जहां से सेलिंग आ पाए। फिर मार्केट अपने सेम वापस से हाई पे कब गया है? 2018 में। 2005 से 2018 में आप समझ लो कितना टाइम गैप है, अप्रोक्स 15 ईयर का गैप था यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हो 2005 से 2018 तक में 13 साल का ऑलमोस्ट मार्केट ने ये रेजिस्टेंस ड्रॉ किया। मतलब 13 साल बाद मार्केट अपने सेम वापस से हाई पे गया। अब आप सोचो, जिन्होंने इसमें भी उस टाइम पे आईपीओ में इन्वेस्ट करा होगा, जिसने अपना पैसा नहीं निकाला होगा, वो 13 साल तक उनका पैसा इसी जगह पे फंसा रहा होगा। अब ठीक है, उस टॉपिक से वापस से इस पे आते हैं। अब जब सप्लाई एरिया के आसपास में आ गया, अब यहाँ पे आने के बाद दो प्रोबेबिलिटी हो सकती है, या तो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करे, या तो फिर वहीं से रिजेक्शन लेके या रिवर्सल लेकर के वापस से अपने सपोर्ट एरिया की तरफ आएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न तो बनाया, बट वहां से रिवर्सल आया नहीं, मार्केट वहां पे ब्रेकआउट कर दिया। अब ये जो ब्रेकआउट आया, ठीक है, अब टेक्निकल एनालिसिस में चार बेसिक चीजें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसमें से तो ये एक मेजर होता है सप्लाई एंड डिमांड, जिसको आप सपोर्ट रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हो। दूसरा है ट्रेंड लाइन एनालिसिस और कैंडलस्टिक पैटर्न। और फोर्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इसमें वॉल्यूम का। वॉल्यूम को देख के आप बताते हो कि मार्केट आपका जेन्युइन ब्रेकआउट दे रहा है कि फेक ब्रेकआउट दे रहा है। उससे आप वो पता लगा करके आप फेक ब्रेकआउट वगैरह ट्रेड में नहीं जाते हो। ठीक, अगर इन सारों पे भी अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए होगा तो भी कमेंट बताइएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, जो ब्रेकआउट आया इस जगह पे वॉल्यूम एकदम नहीं आया। दैट मीन्स लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है ऊपर के ब्रेकआउट में। इससे आपको ये वहीं पे आइडेंटिफाई कर दिया कि जो ब्रेकआउट है इसमें आपको जाना नहीं है। उसके बाद ब्रेकआउट आया, फिर मार्केट ट्रैप किया। अब यहाँ पे भी कुछ लोग गए होंगे जिनका वापस से पैसा फंसा है, वापस से मार्केट नीचे की तरफ आया। अब इस बार जो है आपने दिख रहे, ये जो नेकलाइन हम लोगों ने ड्रॉ किया था, जो सपोर्ट था, सॉरी उस टाइम में रेजिस्टेंस था, अब जो सपोर्ट का काम कर रहे हैं, जिसको हम लोग टेक्निकल के लैंग्वेज में प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी भी बोलते हैं, ये सीन यहीं पे हुआ। अब यहाँ से वो मार्केट वापस से रिजेक्शन लेकर के वापस से अपने रेजिस्टेंस की तरफ जा रहा है, दिख रहा है। इस बार वापस से गया, मार्केट कुछ टाइम वहीं पे सस्टेन किया कुछ महीनों तक, फिर एक ब्रेकआउट आया। इस बार जो ब्रेकआउट आया उस पे आपको दिख रहा है यहाँ पे वॉल्यूम के साथ आया हुआ है।
दैट मीन्स इस जगह पे लोग इंटरेस्टेड हैं, इस बार ही मार्केट सस्टेन कर सकता है इसके ऊपर, तो एक बार को आप ब्रेकआउट पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। स्टिल आप इसके हाई के ऊपर जाना प्रेफर करना, क्योंकि उस टाइम का ये मार्केट ने ऑल टाइम हाई बनाया था। ठीक, अब इतने में आपको ये स्टोरी तो समझ आया कि मार्केट का एक मेजर सप्लाई एरिया कौन सा है, डिमांड एरिया कौन सा, उसके बीच में भी एक सप्लाई जहां से आया और डिमांड कहाँ से आया, वो भी आपको एक एरिया पता चल गया। अब देखते हैं जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे चला गया। ऑल टाइम हाई क्या होता है, जब मार्केट अपने मतलब पूरे जितने भी अभी तक मार्केट में हाई लगा उससे ऊपर अगर मार्केट चला जाता है तो उसको ऑल टाइम हाई एज एन रेफरेंस के तौर पर बोलते हैं हम लोग, वहां पे चला गया। अब यहाँ पे जो भी उस टाइम पे रहा होगा अप्रोक्स टू 2022 में, वो इस जगह पे प्लान आउट करेंगे अपनी ट्रेड को जहां पे इसका ब्रेकआउट आया। उसके बाद दिख रहा है मार्केट एक कंसोलिडेशन एरिया में चला गया ब्रेकआउट करते से, वहां पे बहुत तेजी से मूवमेंटम नहीं आया। अब ये भी अगर आप टेक्निकल के उसमें जाओगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है फ्यूलिंग का। ठीक, मार्केट अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट करके कंटिन्यू मूव दे रहा है तो उसमें ये हम लोग मतलब देखा है हमारे एक्सपीरियंस से कि मार्केट बहुत ज्यादा दिनों तक वो रैली को कंटिन्यू नहीं करता है, फिर अगर रैली देता है उतने ही तेजी से मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है। अगर हमें चाहिए कोई भी स्टॉक कंटिन्यू ऊपर की तरफ है तो एक फ्यूलिंग करते हुए वो अपना प्रोसेस को कंटिन्यू करे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस जगह पर मार्केट ने पूरा फ्यूलिंग का प्रोसेस दिखाया, मतलब ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने रेस्ट लिया, ठीक, फ्यूलिंग करा, अब उसके बाद वो यहाँ से जाने के लिए तैयार है। अब यहाँ पे देखते हैं मार्केट ने जो कंसोलिडेशन बनाया, और इसको भी मार्क कर लेंगे इस जगह पे, इस वाले एरिया को, क्योंकि इंपॉर्टेंट था। जब तक इसका हाई ब्रेक नहीं करता हम नहीं जाते ट्रेड में। दिख रहा है यहाँ पे जाकर के मार्केट में 2 महीने तो यहीं से रिजेक्शन आया था, इसके ऊपर नहीं गया। तीसरे महीने में इसका भी ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट जाकर के इस जगह पे भी थोड़ा कंसोलिडेशन में था, लेकिन जिसको प्लान आउट करना था इस जगह पे कहीं कर सकता था उस टाइम पे बाइंग का, क्योंकि मार्केट ने अप्रोक्स 13 ईयर्स तो यहाँ पे हो गया। फिर मार्केट वापस आया, फिर कब ब्रेकआउट करा है इस जगह को, 2021 में। आप सोचो वापस से गया, इस टाइम पे इसका अगर आप देखोगे तो 16 साल का ब्रेकआउट दिया। 13 साल के बाद फिर 16 साल में कोशिश किया मार्केट ने, इस बारी मार्केट सस्टेन कर लिया। और जितना ज्यादा टाइम का मार्केट में रेजिस्टेंस बनता है उतना ही इंपॉर्टेंट वो आपके लिए होता है। आप सोचो उसके बाद कितना अच्छा आपको मूवमेंट मिलेगा अगर मार्केट ने किसी लेवल को 16 साल तक ब्रेक नहीं करा तो। सेम चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अब यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक करा, अब ये जो लेवल था वो कितने का था, 165 के आसपास का था। 165 से मार्केट फिलिंग करते हुए अभी जो करेंट सिनेरियो इसका 666 तक है, मतलब 650 के आसपास आप इसको अज्यूम कर सकते हो। ठीक, अब इसमें भी देखोगे बहुत ऐसे स्ट्रेट एकदम अच्छे से नहीं आया है, कहते हैं रैली। ये मार्केट रेस्टिंग फेज में जा रहा है, फिर रैली दे रहा है, फिर रेस्टिंग फेज में जा रहा है। अब इसमें सबसे मेजर रैली कह सकते हैं नवंबर के मंथ में आया था। इसमें मार्केट ने यहाँ पे दिख रहा है आपको लो, इसमें लो है 276 से, हाई है 466 का। अप्रोक्स 100-200 पॉइंट का मूवमेंट एक महीने में कर रहा था ये स्टॉक। काफी अच्छा मूवमेंट दे चुका है, काफी अच्छा रिटर्न भी दे चुका है, जिसने भी ये ट्रैक करके ऐसे लिया होगा हायर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम पे इतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था उस टाइम के अकॉर्डिंग, जो भी हम लोगों ने करा। मेजर सप्लाई एरिया, मेजर डिमांड एरिया ये आपको ड्रॉ करना होता है। अब हम चलते हैं इससे लोअर टाइम फ्रेम पे, जो कि है वीकली टाइम फ्रेम। और ओवरऑल अगर आप इसका ट्रेंड देखोगे तो ये अभी अप ट्रेंड में है। पहला चीज प्रायोरिटी ट्रेंड आपको पता चल गया कि इसका अप ट्रेंड है। मेजर सप्लाई एरिया, मेजर डिमांड एरिया भी पता चल गया। अब वीकली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो देखना है क्या हमारा कोई इंपॉर्टेंट लेवल और मिस आउट हुआ, और अब भी प्रेजेंट का इसमें चार्ट देखना है। अगर आप जा रहे हो वीकली पे तो ये दिख रहा है अभी मार्केट का एक रेंज बनाया था ये कंसोलिडेशन वाला इस जगह पे, इसको भी हम लोग मार्क कर लेंगे क्योंकि ये वीकली का है तो इम्पोर्टेंट है। और अपने अकॉर्डिंग आप इसका कलर चेंज कर लेना ताकि आपको पता रहे कि ये कौन से हफ्ते का, मतलब वीकली है कि मंथली है उसके लिए। ठीक, इसलिए मैंने कलर भी चेंज कर दिया। अब मुझे पता है कि ये जो रेजिस्टेंस बना है ये वीकली टाइम फ्रेम का बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है। और भी कोई अगर इम्पोर्टेंट लेवल अगर आपको दिख रहा है तो उसको भी, जैसे ये वाला एक जगह है जहाँ का ब्रेकआउट के बाद मार्केट में काफी अच्छा रैली देखने को मिला है, ये वाला। और यहाँ पे भी एक पैटर्न बनता हुआ दिखा था, असेंडिंग ट्रायंगल काइंड ऑफ पैटर्न है, ये दिख रहा है ये वाला। इसके बाद मार्केट ने काफी अच्छा रैली दिया, जो इसका टारगेट है मार्केट ने उसको अचीव करके मार्केट वहीं पे कंसोलिडेशन फेज में रहा है काफी टाइम से। अब मार्केट ने उसको भी ब्रेक कर दिया। अब दिख रहा अगर आप पहले का जो इसका एनालिसिस किया, जो इसका साइकोलॉजी देखा, हम लोगों ने देखा कि ये मार्केट में जब भी किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल्स को ब्रेक कर रहा है तो वो डायरेक्टली रैली नहीं दे रहा, वो फ्यूलिंग कर रहा है। दैट मीन्स ब्रेकआउट के बाद भी वो मार्केट कंसोलिडेशन फेज में चला जा रहा है। ऐसा नहीं कि बैक टू बैक आपको अच्छा खासा रैली दे दे। अब सेम यहाँ पे भी अगर आप
आप देखो, इस जगह पे मार्केट ने तो इसका ब्रेकआउट तो कर दिया, लेकिन ये बैक टू बैक रैली नहीं दे रहा। अब यहाँ पे फिर से मार्केट क्या कर रहा है, फ्यूलिंग कर रहा है। दैट मीन्स ये स्लोली स्लोली अपने आप को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। दैट मीन्स ये बहुत तेजी से अभी नीचे की तरफ नहीं आएगा। आप इसको लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हो कि धीरे धीरे स्टॉक ग्रो ही करेगा, क्योंकि उस पेस से ये अपने आप को लेके जा रहा है। ऐसा नहीं कोई स्टॉक देखेंगे जितना तेजी से ऊपर जाता है उतना ही तेजी से नीचे आता है, और बिना फ्यूलिंग के कंसेप्ट पे ये फ्यूलिंग कर रहा है, जा रहा है, फ्यूलिंग कर रहा है, जा रहा है। दैट मीन्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट एरिया पे भी सस्टेन कर रहा है। अगर आप देखो, ये मंथली पे भी हायर टाइम फ्रेम पे था और उसमें भी बुलिश था, उसमें तो ब्रेकआउट्स भी आ गए थे, काफी अच्छा मूव कर रहा था। वीकली पे देखा कुछ टाइम का यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फॉर्म है जिसको मार्केट ने अभी ब्रेकआउट कर दिया। अब वीकली पे तो ये क्लियर हो गया कि ब्रेकआउट आ गया। मंथली पे था कि वो ऑलरेडी अप ट्रेंड में था, और अब इसी को शिफ्ट करेंगे हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे, और भी इसका रिसेंट का ओवरव्यू जानने के लिए। अगर आप डेली पे देखो तो जो वीकली वाला हम लोगों ने मार्क करा उस लेवल को कितना ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट कर रहा है इस जगह पे। अब डेली में देखना है तो डेली में अगर आप देखो तो अभी का जो करंट सिनेरियो, जो उसमें एक साइडवेज में चला 3-4 कैंडल, अब यहाँ पे दिख रहा है इसमें भी एक सेम जगह पर एक रेजिस्टेंस फॉर्म किया है। मार्केट इसको भी ब्रेक नहीं कर पा रहा कहीं ना कहीं, ये वाला तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको मार्केट ब्रेक करेगा तो वापस से विमता लैब्स जो है ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा। ऑल टाइम हाई पे जाने के बाद फिर आप सोच भी नहीं सकते वो कितना ऊपर तक जाएगा, फिर वहां से कितना नीचे भी आ सकता है। लेकिन अभी अगर ओवरऑल अगर हम लोगों ने ये कंक्लूड किया है तो मार्केट अप ट्रेंड में रहा है और काफी अच्छा रैली दिया और फ्यूलिंग के साथ चल रहा है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि और भी ऊपर तक जाएगा, मतलब अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो अभी रिवर्सल के कोई चांसेस नहीं है। और अगर अभी का ओवरव्यू लिया जाए तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अभी हम लोग शॉर्ट टर्म में तो नहीं प्लान कर सकते तब तक के लिए, जब तक इस लेवल को ब्रेक ना करे 715 का। 715 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। जब भी इसको ब्रेक करता है मार्केट, अभी 666 पर सस्टेन कर रहा है, जब इसको ब्रेक करेगा तो एक हम लोग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पोजीशन अपना क्रिएट कर सकते हैं। इस स्टॉक में काफी अच्छा हमें रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे भी देखो, इसमें जैसे पैटर्न वाला भी आप देख रहे हो, शुरू से इसमें पैटर्न भी वर्क कर रहा है, दैट मीन्स आगे भी करेगा। एक टेक्निकल का अजम्पशन होता है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, जो इसमें हम लोग देखते हैं कि हिस्ट्री में क्या हुआ है और आगे क्या होने की प्रोबेबिलिटी है। इसमें भी अगर हम देखें तो यहाँ पे वापस से एक पैटर्न बन रहा है जो कि फ्लैग एंड पोल है। अगर आप ध्यान से देखो तो इस जगह पे अभी कब तक ये मार्केट कंसोलिडेशन को बरकरार रखेगा हमें भी नहीं पता। और इसका ये जो रैली है इस जगह से आया है बैक टू बैक, हम इसको एज एन पोल समझेंगे और आगे के लिए अपना टारगेट कैरी फॉरवर्ड करेंगे। जो हमारा टारगेट है यहाँ से 300 पॉइंट का एक्सपेक्टेशन रहेगा कि मूवमेंट आ सकता है। हम इसे मार्क करके एज एन फ्यूचर टारगेट रख देंगे कि आता है तो हमें एक सिग्नल मिलेगा कि हाँ हमारे लिए उतना टारगेट था। अब अगर शॉर्ट टर्म पे हमें जाना है तो हमें एक क्लियर व्यू मिला इस जगह से कि हाँ हम बाई करेंगे, बट 715 को ब्रेक करेगा तो हमारी सेफर साइड एंट्री प्लान होगी, अदरवाइज नहीं होगी। और अगर इसकी ट्रेंड लाइन की बात की जाए तो ये अप ट्रेंड में ही कंटिन्यू कर रहा है। आप इसकी ट्रेंड लाइन भी अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। जब तक कि ट्रेंड लाइन नहीं ब्रेक करेगा उसका ट्रेंड भी नहीं चेंज है। सो ओवरऑल पॉइंट ये है कि ये अच्छा एक हमें अभी तक में बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखा है विमता लैब्स में। अब डेली तक अगर हम लोगों ने किया, मंथली वीकली और डेली तक में, यहाँ तक हमें ये विजन क्लियर हुआ कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। अब हम लोग जब कन्वर्ट करते हैं आवरली पे या फिर मिनट पे तो वहां से हमारा स्विंग ट्रेड स्टार्ट हो जाता है कि स्विंग ट्रेड के लिए बेटर ऑप्शन है या फिर नहीं है, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार को। ये डेली अगर हमारा हो गया, आप चलते शिफ्ट करते 4 आवर के चार्ट पर। अब 4 आवर पे देखें क्या कोई हमारा ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल है क्या जो मिस आउट हुआ, जिसको हम लोगों ने कवर नहीं करा है, जिसको मार्क नहीं करा। अगर आप देखोगे तो इसको भी मार्क करके रखा है हम लोगों ने, जो भी चल रहा है एक रेंज बाउंड में। अगर आप इसको देखो 4 आवर के चार्ट पे तो अपने सपोर्ट लेवल से रिजेक्शन लेके ऊपर की तरफ जा रहा है, बट इस रेंज में हम लोग इसको प्लान तो नहीं करेंगे। एक सिंपल सा फैक्ट है, आपको अगर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करना है तो पेशेंस बना के रखना चाहिए। हर जगह आपको ट्रेड फाइंड आउट नहीं करना चाहिए। तो अभी हम पेशेंटली वेट करेंगे, जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा हम लोग इसमें प्लानिंग नहीं करेंगे। और अगर 4 आवर में देखें तो आपका ये एक लेवल है, इसके नीचे एक तो रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट वाला भी एरिया है जिसको हम लोग मार्क कर लेंगे इससे वापस से, कि अगर मार्केट रिवर्सल लेता है, जस्ट इन केस अगर ऊपर से रिवर्सल लेगा तो कहाँ तक आकर के रुकने का प्रोबेबिलिटी है। तो दैट मीन्स हमें एक और जगह पता चल गया। अब आप इसका भी कलर चेंज कर लो ताकि आपको पता रहे कि ये कौन से टाइम फ्रेम का है। 4 आवर का है। आप चाहो तो मार्क भी कर सकते हो टेक्स्ट से अपना कलर ना चेंज करके, बट मैं कलर चेंज कर देती हूँ तो मुझे आइडिया लग जाता है। ठीक, अब 4 आवर में भी सेम हम लोग वेट करेंगे। अब चलते 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर में भी सेम
मार्केट एक रेंज बाउंड में, अब इसमें दिख रहा है एक रेंज काफी क्लियरली विजिबल है, सेम चीज। अब इसमें दिख रहा है हम लोग इसके बीच में ट्रेड क्यों नहीं कर सकते, मार्केट कभी यहीं से रिजेक्शन ले रहा है, कभी ऊपर तक पूरा जा रहा है, कभी वापस से पूरा नीचे तक भी नहीं आ रहा, बीच से रिजेक्शन ले रहा है। इसलिए हम लोग साइडवेज मार्केट में कभी भी ट्रेड प्लान नहीं करते हैं, एक लेवल ब्रेक होने का वेट करते हैं। सेम हम लोग आवरली में भी, आप सोचो ये वाला जब लेवल ब्रेक करेगा, आप यहाँ पे स्विंग ट्रेड भी प्लान कर सकते हो, आप लॉन्ग टर्म भी प्लान कर सकते हो, शॉर्ट टर्म भी प्लान कर सकते हो, बहुत ढेरों अपॉर्चुनिटी है। दैट मीन्स आपको मतलब एडिशनल कंफर्मेशन ढेर सारी मिल रही है। अब इसको हम लोग शिफ्ट करते हैं 15 मिनट पे। अब आते हैं हम लोग इंट्राडे विजन के लिए, क्या हम लोग के लिए इंट्राडे इसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं कि नहीं। अगर आप इंट्राडे में जाओ इस पे, तो इंट्राडे के लिए आपको क्या दिख रहा है विजिबल। जब भी आप एनालिसिस करो, अपने चार्ट को हमेशा जूम इन जूम आउट करके देखना, तभी आपको एक क्लियर विजन मिलेगा। अब जैसे कि हम लोगों ने इसको ड्रॉ तो कर लिया था, अभी इसको हटा देते हैं अगर हम इंट्राडे देख रहे तो। अब इंट्राडे में अगर हम गए, हमें दिख रहा है क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स, कहाँ से मार्केट रिवर्स कर रहा है, कहाँ से ऊपर जा रहा है। अब ये चीज आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे करो। अभी दिख रहा है मार्केट जहाँ पे वो एक इंपॉर्टेंट एरिया पे या इंपॉर्टेंट लेवल पे है, अगर हम प्रीवियसली भी देखें तो। और हाँ, एक चीज और कि ये जो भी मैं आपको बता रही हूँ ये एजुकेशन पर्पज से है, ये कोई मैं ट्रेडिंग एडवाइस नहीं दे रही, या फिर आप डायरेक्टली इसमें इन्वेस्ट मत करना, आप अपना एनालिसिस प्रॉपर करो, ये जस्ट मैं सिखाने के पर्पज से बता रही हूँ। ठीक, तो चलते हैं चार्ट पे। अब इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम का एक इंपॉर्टेंट हम लोग को रेजिस्टेंस मिला है, जिसको हम लोग मार्क कर लेते हैं अपना। ठीक, अभी मार्केट का ये सीन है कि जब तक मार्केट इसको ब्रेक करेगा, एक हम लोग इसमें इंट्राडे प्लान कर सकते हैं एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, जिसमें अगर हम लोग टारगेट के लिए जाए तो ये दिख रहा है अभी के लिए, क्योंकि मार्केट में अभी सेलिंग इसी जगह से आई है, तो अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो मे भी यहाँ से रिवर्सल आए। ठीक, हम लोग इंट्राडे में प्लान करेंगे तो इस जगह से करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का हम लोग एक मूव कैप्चर कर सकते हैं कि स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ। इसमें आपको ये देखने को मिला अभी तक में जो भी हम लोगों ने स्टोरी बताया, 15 मिनट तक इनफ होता है आपके एनालिसिस के लिए। अगर आप एग्जीक्यूशन पार्ट पे जाते हो देन वो 5 मिनट 15 मिनट पे भी आप कर सकते हो। इंट्राडे के लिए 15 मिनट तक इनफ है, और टॉप डाउन एनालिसिस में भी सेम। अब आपको मे भी समझ आ गया होगा कि मंथली, वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर, 15 मिनट, ऐसे आपको एक सिस्टम वाइज जाना है, ताकि आपको किसी भी स्टॉक का एक ओवरव्यू मिले। अब जैसे हमें यहाँ पे मिल गया कि हाँ, हम इसमें एक इंट्राडे प्लान कर सकते हैं। अब इस लेवल का जैसे ही ब्रेकआउट आएगा, हम इंट्राडे ट्रेड सेटअप प्लान कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और स्विंग के लिए बस हमें थोड़ा और वेट करने की जरूरत है। जैसे ये वाला 715 का लेवल ब्रेक करेगा, हम लोग सारे ट्रेड्स को प्लान कर सकते हैं इसमें। आई होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे टॉप डाउन एनालिसिस या मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके आप किसी भी एक स्टॉक में स्टोरी टेलिंग बना सकते हो, खुद के लिए एक क्लैरिटी लाते हो कि पास्ट में इस स्टॉक के साथ क्या हुआ और आगे क्या क्या होने की प्रोबेबिलिटी है। सो इसी बेस पे हम लोग ट्रेड भी एग्जीक्यूट करते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप भी निकालते हैं। आपके लिए भी ये यूजफुल रहा होगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, छोटी आवाजों के चक्कर में बड़े कहानियों को इग्नोर मत करना। सेम चीज टेक्निकल में है, आप जितना हायर टाइम फ्रेम को प्रायोरिटी देते हो, हायर टाइम फ्रेम हमारे लिए एज एन टेक्निकल एनालिस्ट किंग होता है। अगर हायर टाइम फ्रेम बोल रहा है अप ट्रेंड है, दैट मीन्स अप ट्रेंड है। और अगर मोर कन्फर्मेशन हमें किसी सेटअप पे चाहिए होता है जो हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड है, अगर सेम हमारा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी सेम चीज सिग्निफाई कर रहा है, दैट मीन्स हमारे लिए वो एडिशनल कन्फर्मेशन होता है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप वहां पे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। आई होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेशनल लगी हो। अगर और भी किसी टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए होंगे तो कमेंट में बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा।